नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? भोलेनाथ की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन काल में मस्त होंगे। बता दे दोस्तों, कुंभ राशि वालों, यह महिला आपके साथ रोमांटिक प्यार करेगी, आपसे मिलकर खुशी होगी। प्यार में आपके पीछे 1 महीना से तड़प रही थी, आपको पाने के लिए तड़प रही है। इस महीना आपसे मिलने का टाइम खोज, लेकिन आपको बता दो दोस्तों, अब जंगल में ही मंगल होगा इस नाम की महिला से, और आपके साथ रोमांटिक प्यार भी होगा। दोस्तों, बता दे, एक महिला आपके साथ हाथ धोकर पड़ी है, आपको पाने के लिए हुआ थोड़ा तंत्र मंत्र का उपयोग कर रहा है। आपको अपने बस में करने के लिए बता दो। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए एक महिला आपके जीवन काल में आई है, जो स्त्री आपको हर हाल में पाने के लिए ही खोज रही थी। अब देरी न करें, वीडियो को तुरंत देखें। सब काम धंधा छोड़कर वीडियो को देख ले। वह महिला हो या पुरुष, यह टोटका आपको रात के समय पेशाब करते समय करना है। वशीकरण के कई प्रयोग में ऐसी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है जिनको पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पता है। ऐसे में कई साधक निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वशीकरण के लिए बहुत कठिन मंत्र, विभिन्न प्रकार की दुर्लभ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आज हम आपको जो उपाय बताए गए, वह बहुत ही आसान और तीव्र वशीकरण विधि है। जी हाँ, आप किसी भी स्त्री के दिल में अपने लिए मोहब्बत करना चाहते हैं, उसे अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, या किसी भी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने इशारों पर नाचना चाहते हैं, शादी के लिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार खुद आपके पास फोन करे, आपसे बातें करें, तो पेशाब करते समय सिर्फ 3 बार बोल देना यह 3 शब्दों से आपका काम बन जाएगा। आपका जो भी प्यार है, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत भरा जाएगी और वह आपके बिना नहीं रह पाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी लड़की को अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, तो इस मंत्र के प्रभाव से वह लड़की आपके प्यार में इस तरह दीवानी हो जाएगी कि वह आपके प्यार में तड़पना शुरू कर देगी। जब तक वह आपको नहीं दिखेगी, जब तक वह आपसे बात नहीं करेगी, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। यदि आप किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप उसे पुरुष का नाम लेकर पेशाब करते समय 3 बार इन 3 शब्दों को बोलेंगे, महिला या पुरुष आपके वश में हो जाएगा। उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी, आपके लिए मोहब्बत भरा जाएगी और वह आपके बिना नहीं रह पाएगा। यह कैसे होगा? इस छोटे से वशीकरण टोटके के प्रभाव से होगा। वशीकरण का काम ही होता है किसी को अपने वश में करना। दोस्तों, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसको अपने घर बैठे करके किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने इशारों पर नचा सकते हैं। यदि आप बहुत बार वशीकरण कर करके थक चुके हैं, बहुत बार कोशिश करने पर भी आपका प्यार आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आज का वशीकरण टोटका आप जरूर कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक वशीकरण प्रयोग आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह अघोरी वशीकरण तंत्र क्रिया है, और अघोरी वशीकरण तंत्र क्रिया का ना कोई तोड़ है और ना कोई काट है। अगर किसी स्त्री पर यह शक्ति प्रयोग कर दिए, तो निश्चित रूप से वह आपके बिना नहीं रह पाएगी, आपके प्यार के बिना बहुत बेचैन रहेगी। आखिर कौन से शब्द को और कैसे बोलना है, इस वीडियो में सारी प्रक्रिया और विधि आपको हम बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो पर आखिरी तक बन रहे और इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या जरूर लिखें, ताकि माता कामाख्या की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि शब्दों का और मित्रों की शक्ति का कितना प्रभाव होता है। यदि आप तंत्र मंत्र टोने टोटके में विश्वास करते हैं, तो आप इन्हें आजमा कर देख लीजिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, और यदि आप तंत्र मंत्र का प्रयोग कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य और आपकी किस्मत बदल सकती है। आज के इस वीडियो में बताए गए दुर्लभ और शक्तिशाली वशीकरण टोटके के प्रयोग से आप किसी भी मनचाही स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं।
अपना गुलाम बना सकते हैं। आप उसे जहां बुलाना चाहेंगे वहां आने को वह तैयार रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, मन में विश्वास और पवित्रता को रखते हुए ही इस क्रिया को करना है। और दूसरी बात, आप किसी भी तरह से इस क्रिया का गलत प्रयोग ना करें। हमेशा सही और सच्चे दिल से करें। यदि आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं, उसे दिल से चाहते हैं, तभी इस क्रिया को करें, अन्यथा ना करें। प्रिय दर्शकों, पहले आप इस विधि को जान लीजिए। मित्रों, आपको इस क्रिया को इस प्रकार करना है। रात के समय में खाना पीना करने के बाद आपको एक कांच के गिलास में साफ पानी लेना है। उसके बाद आपको यदि हम संकेत को समझते चलें, तो हम भविष्य में होने वाली बढ़ती घटनाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव लेकर आ सकते समझने की कोशिश करिए कि यह स्त्री जब आपके नजदीक होगी, आपके आसपास होगी या आपके जीवन में आएगी, तब आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। आपके जीवन में जिन चीजों को लेकर आप बहुत अधिक चिंताएं करते थे, मानसिक परेशानियां आपको घेर रखती थीं, वह चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। एक अजीब सी खुशी का एहसास आपको होने लगेगा। आपका मन बहुत ही खुश रहने लगेगी, प्रसन्न रहने लगेगी, शांत रहने लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। किसी भी परेशानी से डरने वाले नहीं हैं। यदि कोई परेशानी आपके सामने आ भी जाए, तो आप बेदर्दी उसका सामना करेंगे और उसे बाहर निकल जाएंगे। आपका सच्चा प्रेम कहानी आसपास है। दूसरा संकेत यह होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। जहां बात बात पर आपकी बनी हुई बातें भी बिगड़ जाती थीं, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते थे, मौके आपके हाथों से फिसल जाया करते थे, वहीं अब ऐसा होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको जहां से उम्मीद भी नहीं होगी, वहां से आपको सफलता प्राप्त होगी, मदद प्राप्त होगी। यह दूसरा बहुत बड़ा संकेत है और इस संकट को आपको पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस संकट को पहचानने के बाद ही आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। आपकी सोच बहुत बढ़िया और नीति अपनाएंगे और आप हमेशा अच्छी अच्छी चीजों को ही विचार में लेकर आएंगे। नकारात्मक विचार आपके मन में लगभग आने बंद ही हो जाएंगे। अगला संकेत यह है कि आपका मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होने लगेगा। भगवान के लिए आपके मन में भाव उत्पन्न होने लगेंगे, लेकिन इसमें खास बात यह रहेगा कि आप भगवान के प्रेमी स्वरूप को ही याद करेंगे। यानी प्रभु श्री राम के साथ आपके मन में सीता जी का विचार अवश्य आएगा, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का विचार अवश्य आएगा और भोलेनाथ के साथ मां पार्वती की भी याद आपको अवश्य आएगी, क्योंकि आपके मन में भी प्रेम है और आपके जीवन में भी प्रेम है। इसलिए अब आपको हर तरफ प्रेम की भावनाएं स्पष्ट तौर पर नजर आने लगे। अब आपके मन में भी सच्चा प्रेम है, तो इस वजह से आपको दूसरों की मदद करने का भाव उत्पन्न होगा। कोई भी आपके सामने कैसी भी मदद मांगने आएगा, आप उसे ना नहीं कह पाएंगे और इस मदद में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कुछ बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। मतलब कहने का यह है कि किसी की मदद करने, किसी जरूरतमंद, किसी असहाय की मदद करने पर आपको जो महसूस होगा वह आप किसी को बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह होगा सर्वोत्तम भावना। सर्वोत्तम और केवल सकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक विचार आएंगे और वह होगा भी इसलिए क्योंकि आप सच्चे प्रेम में हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थे वह संकेत जिन्हें आप समझ सकते हैं और उनके माध्यम से एक ही है कि आपके जीवन में खुशियां आ जाए। जी हाँ दोस्तों, तो इस स्त्री का सबसे बड़ा संकेत यह है कि यह स्त्री आपके आसपास ही समय बिताना चाहेगी और आपकी हर एक बात का सम्मान करेगी, चाहे वह बात आपकी नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। हर बात में इस्तेमाल करेगी और आपका साथ देगी, क्योंकि यह स्त्री आपके दिल को जानती है और यह जानती है कि आप भले ही ऊपर ऊपर से नकारात्मक बातें कर रहे हो, नकारात्मक दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप अंदर से शुद्ध सकारात्मक व्यक्ति है। आपके अंदर बहुत ही सुंदर और कोमल भावनाएं हैं। आप किसी का बड़ा चाह कर भी नहीं कर सकते। सब बातों के आपका जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, उसे स्त्री के क्या संकेत है जो आपसे सच्चा प्रेम करती है, यह सब कुछ करने को तैयार है। बस शर्त एक ही है कि आपके जीवन में खुशियां आ जाए। जी हां दोस्तों, तो इस स्त्री का सबसे बड़ा संकेत यह है कि यह स्त्री आपके आसपास ही समय बिताना चाहेगी और आपकी हर एक बात का सम्मान करेगी, चाहे वह बात आपकी नकारात्मक हो या सकारात्मक हो।
हर बार में यह स्त्री आपका सम्मान करेगी और आपका साथ देगी, क्योंकि यह स्त्री आपके दिल को जानती है और यह जानती है कि आप भले ही ऊपर ऊपर से नकारात्मक बातें कर रहे हो, नकारात्मक दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप अंदर से शुद्ध सकारात्मक व्यक्ति है। बहुत ही सुंदर और कोमल भावनाएं हैं। आप किसी का बड़ा चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में इस स्त्री को पहले से ही एहसास है। इसी वजह से इसकी अंतरात्मा का जुड़ाव आपसे है और इसी वजह से यह स्त्री आपकी हर एक बात का विश्वास करेगी और आपका हर स्थिति में सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी। तो अब जब आप इस स्त्री को पहचान जाएंगे, यानी कि कुछ कुछ संकेत आपको मिलने लगेंगे, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों? सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आपको इस स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा। इसकी भावनाओं की आपको कद्र करनी होगी और भूल से भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि इस औरत का अपमान हो जाए। लेकिन एक चीज है जिसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और वह यह है कि भूल से भी आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि स्त्री की समझ में छवि खराब हो और इसका अपमान हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जोश में आकर किसी कार्य को कर देने से कोई निर्णय ले लेने से समाज में आपकी और स्त्री की एक नकारात्मक छवि बन जाए। इस सकारात्मक के साथ लेना होगा और हर एक विषय को बहुत ही गहराई के साथ समझकर निर्णय लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, यह हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी राशि के जातक बहुत अधिक भावुक होते हैं। जो भी उनके दिल में आ जाता है, जो मन में बस जाता है, उसे कार्य को यह कर ही डालते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि कई बार आपके हाथों से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, आपके कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत साबित होते हैं और इसकी कीमत, इसकी हानि आपको चुकानी पड़ती है, जो कि भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़ी है। प्रेम का बंधन इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म कल लेकर आई है, तो उसके ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है दोस्तों। अब ऐसे में कई जातक ऐसे होंगे जो कमेंट करके हमसे कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई भी प्रेम नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है, हमारा जीवन तो बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ है, तो क्या करें? आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है या फिर हमारा दुर्भाग्य है? तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि एशिया के कई जातक होते हैं और हर एक जातक के जीवन पर ग्रहों की छाल का पूरा प्रभाव रहता है, लेकिन जीवन में आने वाली घटनाओं पर सिर्फ ग्रहों की छाल का ही प्रभाव नहीं रहता है। आपके पिछले जन्म के संस्कार, आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद और लोगों की सकारात्मक नकारात्मक नजरें, भावनाएं भी आपके जीवन में बराबर कार्य कर रही होती हैं। यदि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक क्रिया करवा रखी है, तो आपके जीवन में कोई भी शुभ घड़ी आएगी ही नहीं। और इस पर भी यदि आपके पितृपूर्वक शक्तिहीन हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तब भी कोई भी शुभ घड़ी आपके जीवन में आएगी नहीं, और यदि आएगी भी तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। वह कब आकर चली जाएगी। अब इसका होगा तो हर एक जातक के जीवन में एक जैसी घटनाएं कभी भी नहीं घटती हैं। घटनाओं के घटना का क्रम बदल सकता है,